हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो मैं 5-7 मिनट बैठ करके सोफ़े पे आराम से आई हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही एकदम से काम में नहीं लगना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और उसके बाद से सबसे पहले मेरा काम होता है किचन में घुसते ही एक बार वाइप करना पूरे किचन में, मतलब किचन टॉप पे और हॉप हॉप पे अपने, क्योंकि कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह रहते ही रहते हैं यार। ये नहीं कह सकते कि नहीं है मेरे घर में, मेरे घर में भी हैं। लाइट बुझाते ही, लाइट ऑफ करते ही तुरंत ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप लाइट ऑन करेंगे ना, वो अंदर घुस जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लंच की। तो आज बनाने वाली हूँ मैं मटर पनीर। तो मैंने मिल्क बास्केट से पनीर ऑर्डर कर दिया था और यहाँ पे मैं 2 प्याज काट रही हूँ तड़के में डालने के लिए, और 1.5 टमाटर मैं डालूँगी। एक बड़ा मतलब 2 टमाटर निकाला था, बट मुझे आधा टमाटर मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने निकाल के रख लिए थे। तो बस यहाँ पे वही कार्यक्रम अभी मैं चॉपिंग का कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं लगूँगी धीरे धीरे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कुकर चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले तेल वगैरह डालूँगी। नॉर्मल जैसा आप तड़का डालते हैं वही तड़का मेरा भी रहता है। हींग का डाला था और एक तेज पत्ता डाला था। उसके बाद चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ। आप वहाँ शीशी मतलब देख रहे होंगे एक जार में, वो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ही है। मैंने तुरंत बनाया था क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये शीशी धुल के हटा दी थी। कंटेनर जो है वो धुल के हटा दिया था। तो बस अभी मैंने प्याज डाल दिया और प्याज को मैं अभी भूनूंगी, थोड़ा सा लाल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम चेंज कर दिया और यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से लुक दे रही हूँ। तो अभी ये हुआ नहीं है, थोड़ा सा और हो जाए, उसके बाद से मैं ढक ढक के इसको मैं पका लूँगी। पता नहीं मुझे ना सुबह उठना थोड़ी देर आलस आती है, मतलब जब तक मैं बेड पे रहती हूँ। एक बार बेड से उतरी ना, तो बस मेरी जो आलस है वो हट जाती है। लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट आके सोफ़े पे बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि एकदम से खड़े होकर के ना नहीं मन, सीरियसली नहीं मन होता है कि एकदम से खड़े हो और चले जाओ किचन में। नहीं, पहले वॉशरूम वगैरह जाती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, तब मैं किचन में आती हूँ। तो बस यही प्रोसेस रहता है सबका ही। और सुबह ऑलमोस्ट मैं 6:30-7 बजे मैं शायद जगी थी। अलार्म मैंने 6 बजे का लगाया था, शायद 6:30 के बाद ही जगी थी। मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मटर पनीर बनाना था, तो मुझे पता है कितना टाइम लगना है, क्योंकि बिटिया उस समय एक्चुअली मैं फीडिंग मदर हूँ, तो फीड लेती रहती है, तो उसको भी मुझे तसल्ली से, मतलब उसका भी देखना रहता है कि हाँ वो सोई रहे, मेरे उठने तक ना उठे। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, मेरे उठते ही तो वो उठ जाती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट दिया और पनीर काट दिया। उसके बाद से जब मेरा जो ये प्याज मैं भून रही थी वो हो गया है, तो उसमें मैंने तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल, 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। फिर सारे मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, नमक जी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस यही गया था। और फ्रोज़न मटर ये डाल के मैं अच्छे से इसको चला लूँगी और थोड़ी देर भून लूँगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हाँ, और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने डाला था। जब वो ये बेसिक से मसाले तो आप हर सब्ज़ी में डालते होंगे, तो मैं भी डालती हूँ। और बस थोड़ी देर भूनूँगी इसको, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका भी होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑयल लगभग सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे अब मैं डालने वाली हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाला था, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा बना रही थी, इतना कि जितना मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाए। तो थोड़ा ज़्यादा बच गया था, तो मेरे रात का भी काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं पनीर न डाल करके अभी मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का लिड लगा रही हूँ। अब यहाँ पे 2-3 सीटी मैं दिलवा दूँगी। फिर लगे हाथ जब तक मेरा पनीर की ग्रेवी तैयार हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे आटा मार लूँगी। तो आटा आजकल मैं ना थोड़ा ही मारती हूँ, जितना मैं सुबह मारूँ और मेरा रात तक ख़त्म हो जाए, तो इतनी ही आटा मैं मारती हूँ। क्योंकि पता है मैं मार सकती हूँ हर टाइम का, बट पता है मेरे साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि मेरी बिटिया कभी एकदम से मुझे नहीं छोड़ती और कभी एकदम से मुझे छोड़ी रहती है, तो मेरा काम सारा झटपट हो जाता है। तो वही डर बना रहता है कि इसीलिए अगर मैं रात में मारती हूँ
तो मैं सुबह तक के लिए मार लेती हूँ, जिससे मुझे ताज़ा मैं मतलब पूरे 24 घंटे के लिए चले जो मैं आटा तैयार करती हूँ। लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि मैं सुबह ही मारूँ, क्योंकि ये सुबह ऑफिस लेके जाते हैं, तो कोशिश ये करती हूँ कि मैं सुबह ही आटा मार के हटाऊँ। और फिर मुझे हनु के लिए दूध तैयार करना था। यहाँ पे मैं सबसे पहले काम करती हूँ, दूध हटाने से पहले दूध को निकाल के रख देती हूँ। नॉर्मल हो जाता है तो इसकी मलाई ऊपर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये उसके बाद से मैं ये भगोना भी खाली करके धुलने में रख देती हूँ। तो बस भगोने को भी अच्छे से मैं स्क्रैप कर लेती हूँ, जिससे धुलने में बड़ी आसानी से मतलब ये छूट जाए, वरना पता है लगा तो चिकनाई उतनी ज़्यादा रहती है। तो मैं ये नाइफ़ जो है ये मेरा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इससे मलाई निकालती हूँ। कभी भी मैं इसको चॉपिंग या कटिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने शुरू से ही इसको मैंने ख़रीदा था, तो बस ये इतना ठंडा रहता है ना, ये तो मतलब थोड़ा हाथ जलता रहता है, पता नहीं क्यों। और आटा मैंने सेट करने को रख दिया था, और अगर आप 5 से 7 मिनट या 10 मिनट छोड़ देंगे आटा ना, बहुत उसको मुलायम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इकट्ठा करके आटा रख दीजिए, उसके बाद से इसको रखने के बाद आप ढक के रख दीजिए, और 5 से 7-10 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि मतलब आपका आटा एकदम अच्छे से हो गया। बस आप 1-2 हाथ इसमें मारेंगे ना तो एकदम वो प्लेन हो जाता है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी प्रेशर निकाली हूँ कुकर से। फिर इसमें मैंने पनीर ऐड किया है। पनीर ऐड करने के बाद इसको मैं और पका लूँगी। और यहाँ पे मेरे दूध वाले भैया आ गए थे, इन्होंने बेल बजाई, तो मैं जल्दी से गई हूँ और यहाँ पे मैं लेके आई, और हमारी बिटिया रानी अपने फेवरेट प्लेस पे बैठी हुई है, प्रैम में। तो सच में यार ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके पास भी अगर छोटा बच्चा है ना, तो प्रैम ज़रूर रखिए, या हाई चेयर रखिए या प्रैम रखिए, जिससे आपका बच्चा एटलीस्ट आपके आसपास रहे और आपको देखता रहे ना, तो बहुत मुश्किलें नहीं होती हैं। वरना यार सच बता रही हूँ, मैं हनु के टाइम में ना मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया है। लेकिन अब क्या कहते हैं ना कि एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में इंसान को समझ आ जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो फिर यहाँ पे मैं दूध का डब्बा खाली करके चली गई थी उसको रखने के लिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो मैं इनके लिए निकाल दे रही थी अपने हस्बैंड के टिफ़िन में, जिससे ये ठंडी हो जाए, क्योंकि ये एयर टाइट है। और वैक्यूम रबर जो होता है ना, अगर गरम गरम में बंद करो ना तो वो एकदम से टाइट हो जाता है, और जब खोलो ना तो बहुत ज़ोर का प्रेशर मतलब आता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार है, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ रोटियाँ सेकने, और लगे हाथ चाय चढ़ा दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा के आ गए थे, तो चाय हम दोनों पीते हैं साथ में। और यहाँ दूध भी गर्म हो गया था, तो हनु का मैं दूध और हनु की लंच की तैयारी। कल मैंने हनु को लंच में क्या दिया था, आई थिंक मैंने उनको पूड़ियाँ निकाल के दी थी, सॉरी। हाँ, वो बोला मैं रोटी लेके नहीं जाऊँगा, मुझे पराठे भी नहीं खाने, मुझे पूड़ी दे दो। तो बस वही मैं उसके लिए पूड़ियाँ मतलब निकाल के लेके गई थी। और तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई, तो मैं अपने हस्बैंड का जो है लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ। एक स्पून रखती हूँ। फ्रूट्स वगैरह वो लेके नहीं जाते, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा उनकी डाइट नहीं है, और उनको ना वो नहीं खा पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं ये नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे बस हनु तैयार हो गए थे, तो इनके पापा इनको स्कूल तक छोड़ के आए थे, क्योंकि हनु ने बोला कि मुझे कैब से नहीं जाना, मुझे मेरे पापा के साथ जाना है। तो यहाँ उनके पापा तैयार खड़े हैं और वेट कर रहे थे, और हनु को प्यार करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। और अविका बहुत इन्जॉय करती है हनु की कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा। वो इतनी खुश रहती है ना हनु से। भाई बहन है तो ऑब्वियस बात है कि 2 ही हैं खेलने वाले, तो मतलब अविका बहुत प्यार करती है। ये यहाँ दौड़ के आ रहा था कि मम्मा मैंने आपको पुच्ची नहीं दी। तो
तो बस आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।